नमस्कार दोस्तों, मैं जय प्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर जो नवंबर माह 2019 से संबंधित हैं, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। यदि उसके पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर आप जा करके हमारे elinaeducationpoint.in के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ भी साथ ही साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का नवंबर माह 2019 का इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर प्रश्न। पहला क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी कंपनी फोबिट का अधिग्रहण कर लिया गया है? गूगल का। किस टेक्नोलॉजी कंपनी फोबिट का अधिग्रहण कर लिया गया है? गूगल का। भारत का पड़ोसी देश जहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आया है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर दिया है चीन। किस राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा? मेघालय राज्य में। किस देश ने इतिहास में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को मात दी? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमोटर हिस्सेदारी कम करके 40% पर नहीं लाने के कारण किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? बंधन बैंक। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी 7 प्रदेश में के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया है? नेपाल सरकार ने देश की सरकार के सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? युवाह पहल को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाया गया। भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा किस पूर्व कप्तान को पछाड़कर भारत की सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशक ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो IBM के साथ मिलकर के प्रशिक्षण महानिदेशक ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यानी 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन होंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने। कौन सरकार ने? बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया यानी
LPAI का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आदित्य मिश्रा को बनाया गया। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की है? एशियाई बैंक विकास बैंक ने, ADB बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक। किस देश ने बैंकॉक में दुनिया की सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी में शामिल नहीं होने का फैसला किया? इसका राइट आंसर होगा भारत। हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने सरकार को किस ब्रांड को जारी करने का सुझाव दिया? एलिफेंट ब्रांड को। नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया? वाइजर 2 ने। किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? IIT मद्रास। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में घोषणा किया कि वह भूमिगत संयंत्रों के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा? ईरान एक ऐसा देश है जो भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन का पुनः शुरुआत करेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है? तो वह संस्थान है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग। नेक्स्ट, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 11,258 वैज्ञानिकों ने हाल ही में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल में सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा 2020 अंडर 17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर है इसका भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई? हाल ही में किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई? तो गुजरात राज्य को। नेक्स्ट, प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम, उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितने करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष MIF बनने की मंजूरी दी है? 25,000 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजना है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देने का मंजूरी दी है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पत्रकार का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड रद्द कर दिया है? OCI रद्द कर दिया है किस पत्रकार का? तो आतिश सातिर का जो OCI कार्ड था
उसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौता से अलग करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी? किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी? इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने स्वयं को पेरिस समझौते से अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीवी 971 नामक घरेलू दवा विकसित की है? जीवी 971 अल्जाइमर रोग है जिसके लिए दवा विकसित की है, वो देश है चीन। हाल ही में किस देश ने हार्वर्ड माइक्रोबोटिक्स लेबोरेटरी के संशोधकर्ताओं ने रोबोबी रोबोट तैयार किया है? रोबोबी रोबोट तैयार किया है, वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, वो है रोहित शर्मा, भारत के उप कप्तान। हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 43 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है? 53 अरब बैरल नए तेल की खोज की गई है ईरान देश में। नेक्स्ट, फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 खिताब जीत लिया है? वो है ऑस्ट्रेलिया देश को हराकर। कौन सा देश? फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है? जो राम मंदिर अयोध्या में बना उसके बदले कितने एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है? 5 एकड़ जमीन। दोस्तों, 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मातृ मृत्यु दर की गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है? मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु दर में गिरावट का स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान वो है केरल। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि शिक्षा का महत्व है और सबसे कम बिहार का। नेक्स्ट, किस भारतीय गेंदबाज द्वारा 34 T20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है? युजवेंद्र चहल, भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट, किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? वो आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कैंसर रोगों की मृत्यु हो जाती है? यानी प्रत्येक वर्ष 68% जो कैंसर पीड़ित रोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की किस झील से अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील, जो राजस्थान में है।
उससे 1000 प्रजातियों की पक्षियों की प्रजाति मृत पाई गई है। नेक्स्ट, किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? प्रकाश जावड़ेकर। ये सभी करेंट अफेयर 2019 नवंबर मंथ के हैं। ये सभी कुछ इसमें चेंजेस भी हो चुके होंगे, लेकिन कुछ सही हैं। नेक्स्ट, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को किस देश के 149 साल पुराने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का ट्रस्टी बनाया गया? पुराने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का ट्रस्टी बनाया गया, वो आंसर होगा अमेरिका देश के। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसले लेते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी? अयोग्य विधायकों को लड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने। किस देश में मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश बन गया? वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, नौसेना द्वारा किस पहली महिला अधिकारी को नोबेल अटैचमेंट के रूप में एक विदेश में तैनात किया गया? करबी गगोई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? केरल सरकार को। 1548 करोड़ रुपए की फाइबर नेटवर्क परियोजना, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। नेक्स्ट, किस देश के उपग्रह हायाबुसा 2 ने रायगु नामक क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू की है? जापान की। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया? वह है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया गया है? गगनयान मिशन। इसरो ने हाल ही में 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया गया, गगनयान मिशन। यूनेस्को द्वारा कब से कब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई? 19 नवंबर से 25 नवंबर। 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाने जाने की घोषणा की है। हाल ही में जॉर्डन ने किस देश के साथ हुए 25 वर्ष पुराने संधि के एक प्राविधान का अंत कर दिया? हाल ही में जॉर्डन ने किस देश के साथ 25 वर्ष पुराने शांति संधि के एक प्रावधान का अंत कर दिया? राइट आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की स्मृति को समर्पित किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए स्मृति को समर्पित किया गया? 17 नवंबर। नेक्स्ट,
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई? महिला मुक्केबाज सरिता देवी ने। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया? गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह। इन्होंने पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र की शुभारंभ कहाँ की? लद्दाख में। नेक्स्ट, IMD की नवीन विश्व प्रतिमा रैंकिंग में भारत 6 स्थान फिसलकर कितने पायदान पर आ गया है? पहले 65वें स्थान पर था भारत, लेकिन 6 स्थान गिरने से 59वें स्थान पर भारत आ गया है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। कौन सी रैंकिंग? विश्व प्रतिभा रैंकिंग। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पाकिस्तान को FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पाकिस्तान को FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए सहायता प्रदान की गई? यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट, वह देश जिसने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की? वह देश जिसने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की, वह भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई बैंक ADB बैंक और भारत ने किस राज्य में जल प्रबंध के लिए 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एशियाई विकास बैंक और भारत जल प्रबंधन के लिए कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन-1 मिसाइल का प्रक्षेपण किया? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। शाहीन-1। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच भारी तनाव के चलते बंद की गई पोस्टल सेवाओं को एक बार फिर से चालू कर दिया गया? तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से बंद की गई पोस्टल सर्विस सेवा को पुनः चालू कर दिया गया। नेक्स्ट, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार पिछले 5 दशकों में भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में कितने सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है? 8.5 सेंटीमीटर पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2018 की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना दर्ज की गई है? तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में एक्सीडेंट हुए हैं। नेक्स्ट, IRCTC ने लक्जरी गोल्डन
चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किए हैं? IRCT ने लग्जरी गोल्डन चैरियट ट्रेन, कर्नाटक सरकार ने। कौन सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, जर्मनी ने हाल ही में किस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जलवायु संरक्षण अधिनियम क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित कर दिया? 2030 तक। 2030 तक जर्मनी ने जलवायु संरक्षण अधिनियम को पारित कर दिया। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2019 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 24वां स्थान था। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने हेतु किस राज्य के विधायक रमेश चेन्ना मनेनी की नागरिकता रद्द कर दी? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना जो नया देश बना है उस देश के विधायक रमेश चेन्ना मनेनी की नागरिकता रद्द कर दी है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश में कराची युद्ध स्मारक का दौरा किया? सिंगापुर। कराची युद्ध स्मारक। नेक्स्ट, किस अभिनेत्री ने एक फिटनेस और जीवन शैली की अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर शी गॉट री नामक अभियान शुरू की है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने शी गॉट री नामक अभियान शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि के चंद्रमा की पहली ग्लोबल जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी की है? वो है नासा। नेक्स्ट, भारत में किसे PETA पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? भारत में किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किए गए हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी समाचार पत्र लागू किया गया है जिसका नाम है अरुण भूमि। नेक्स्ट, फॉर्चून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किस दिग्गज का शीर्ष स्थान पर है? वो है सत्या नडेला। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है? धर्म परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद की सूची में आतंकवाद को प्रभावित देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 7वां। नेक्स्ट, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? X-57 मैक्सवेल। नेक्स्ट, DRDO ने हाल ही में अपने कितने पेटेंट्स को औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया है? 450। DRDO ने
अपने कितने पेटेंट्स को औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित किया है? 450। नेक्स्ट, असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना देने का उपहार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 10। प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना मुफ्त में देने का घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु काम करने में सहमत हो गए हैं? ब्रिटेन के। जो दिल्ली की सबसे गंदी हवा है, वहाँ वायु को प्रदूषण से निपटने के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक सहमत हो चुके हैं। किस वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? वो किन्हें वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने। किस राज्य ने हाल ही में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 3 सप्ताह का एक विशेष अभियान आरंभ किया? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है? संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस शहर के द्वारा वर्ष 2020 में सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने की घोषणा की है? पेरिस शहर ने। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस शहर में जंगली जानवरों पर जो कि सर्कस में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस स्थान पर पाए जाने वाले 2 सींग वाले अंतिम गैंडे की हाल ही में मृत्यु हो गई है? सुमात्रा में। नेक्स्ट, किस क्रिकेट अंपायर के द्वारा लिखित पुस्तक फाइंडिंग द गैप का हाल ही में विमोचन किया गया है? साइमन टॉफेल एक क्रिकेटर थे जो क्रिकेट अंपायर भी थे, और उन्होंने फाइंडिंग द गैप नामक बुक लिखा था, उसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में मौजूद फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को हाल ही में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया? फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट, माँ गृध्र काशी विधनम किसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है जिसे हाल ही में जारी किया गया है? लोकपाल का। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? चीन में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटॉलिक परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन की अनुशंसा की है? वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट,
किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर बनाया गया है? मुथैया मुरलीधरन, जो अपने समय के सुपरस्टार क्रिकेटर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए हैं। नेक्स्ट, किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है? सातोशी सुजुकी को भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मानव तस्करी रोकने हेतु भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग का समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? म्यांमार सरकार को। म्यांमार जो सरकार है, केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का आसार जताया गया है? तो ये है 2100 ईस्वी तक। 2100 ईस्वी तक भारत पृथ्वी का पर जो तापमान है 3.2 डिग्री बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, दमन, दीव और दादर और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा 8। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दिया गया है? 30 अक्टूबर 2020 तक। वह भारतीय तीरंदाज जिसने 21वीं एशियाई चैंपियन में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वो है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत के किस देश के बीच रणनीति साझेदारी परिषद की स्थापना की मंजूरी दी है? सऊदी अरब। लास्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ट्रेकेसियम ऑप्टे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका यदि PDF आपको डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर जा करके आप क्लिक कर करके PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।